अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव स्टूडियो के प्रोग्राम में बैठे हैं तो हम गुज़श्ता हफ्ते में एक ताराना निगाह डालते हैं। तो इस ताराना निगाह में मुल्क में इस वक्त जो है सियासी कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है और इस सियासी कशीदगी में मईशत की बात भी साथ साथ गुडमुड होकर रह गई है और मईशत को इस वक्त नेचुरली IMF कंट्रोल कर रहा है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब जो है एक पिछली बेंच पे बैठे हैं और इस वक्त तकरीबन जो है आपका हमारे मुल्क की मुआशी जो इतने भी इंतजामात हैं, पॉलिसीज हैं, वो IMF के कंट्रोल में है। इवन के जो भी सरचार्ज लग रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं या टैक्सेस लग रहे हैं या जो कंपनियां टैक्सेस नहीं दे रही हैं, उन सब के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है उसकी रिपोर्ट बराह रास्त IMF को भी भेजी जा रही है। गो के IMF से मुआहदा हो जाएगा, हुआ नहीं है लेकिन 1-2 हफ्ते में हो जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर के रेट थोड़े से नीचे आए। लेकिन आज डॉलर फिर 2 रुपए महंगा हो गया। उसकी वजूहत ये है कि इंपोर्टर्स के जो कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए हैं, उन कंटेनर्स को रिलीज कराने के लिए स्टेट बैंक ने टोटली तौर पर जिम्मेदारी बैंक्स को दे दी है कि दीगर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके पास तकरीबन 6 अरब डॉलर के करीब जो है उनके पास ज़र मुबादला है, उसमें से वो अरेंज करें, जिसकी वजह से डॉलर की कीमतों में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन वो अब सब अपनी जगह। पेट्रोल की कीमतों में भी थोड़ी सी कमी हुई है, जो 272 से 267 हो गया। लेकिन बात यह है कि 15 दिनों के लिए ये तमाम चीज़ें की जाती हैं जो कि एक मुस्तकिल बुनियादों पर करनी चाहिए, जो कि नहीं है। जिसकी वजूहत ये हैं, ज़रूरत अशिया की चीज़ें जितने भी हैं, जिसमें आटा है, दाल है, चावल है, मुर्गी का गोश्त है, छोटे का बड़े का गोश्त है, दूध है, ये तमाम की तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान की तरफ जा रही हैं। और 1 महीने से भी कम अरसा रह गया है रमज़ान मुबारक का। रमज़ान मुबारक में फिर जो सूरत हाल होगी उसकी तारीफ मुआशी माहिरीन मुस्तकिल जो है वो हुकूमत को बता रहे हैं कि अभी से जो इन तमाम चीज़ों की जानिब तवज्जो दी जाए, नहीं तो रमज़ान मुबारक में जो हशर होगा महंगाई का, यकीनी तौर पे जो है अवाम के लिए जो है वो अच्छी नहीं होगी कि वो रोज़ा भी रखें और उन्हें वो जो चीज़ें उन्हें तलब की हैं वो ना मिल सके। बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है और हुकूमत जो है क्या लाहिमल इख्तियार करेगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आज हम इसी बातों को डिस्कस करेंगे और दरहकीकत पस मंज़र क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जो सीधे हाथ पे पहले हैं जी, अब चौधरी तनवीर साहब। चौधरी तनवीर साहब जो हैं ये काफ़ी पोल्ट्री एसोसिएशन का ताल्लुक़ है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं अपनी तमाम पोल्ट्रीज़ की सनत की बहाली के लिए, और जितने भी जो मसाइल हैं, मशाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे क्या होते हैं। ये हैं जनाब सदर हैं ये सिंध और बलूचिस्तान के पोल्ट्री होलसेलर्स एसोसिएशन के। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद शरीफ मेमन साहब। मोहम्मद शरीफ मेमन साहब पहले भी यहाँ पर आते रहे, ये भी इम्पोर्टर हैं और इनके भी बड़े मसाइल हैं, इनके भी जो मसाइब हैं वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से ये बताएंगे। शरीफ मेमन साहब हैं, ये सदर हैं बोल्टन मार्केट एसोसिएशन। थैंक यू दोनों हजरात का। फिर तीसरे मेहमान हैं मेरे इमरान मुग़ल साहब। इमरान मुग़ल साहब काफ़ी अर्से के बाद मेरे प्रोग्राम में आए, पहले भी आते रहे, लेकिन ये कि पहली दफ़ा आए और इतने ज़्यादा तंग हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो परेशानी को अपनी ज़ुबान बताएंगे कि वो कारोबार जो है उनको नहीं करने दिया जा रहा है। इनका ताल्लुक जनाब ये है सदर हैं पोल्ट्री रिटेलर्स एसोसिएशन से। थैंक यू इमरान मुग़ल साहब। क्या मुश्किलात है, मुश्किलात है, मसाइब है, हम देखेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से नबर्द आजमा है। मौजूदा इत्तेहादी हुक्मरानों की सियासत और उनकी सियासी जिंदगी तारीख के नाजुक मराहिल में है। इस वक्त मुल्क में अजीब अफरा तफरी की सूरत हाल है। गो के डॉलर के नर्ख IMF से मुज़ाकरात के मुकम्मल होने और कामयाबी की नवेद के बाद कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉलर के हुसूल में दरामद कुनंदगान मायूसी का शिकार हैं। लाखों डॉलर रोजाना अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, लेकिन हमारे इदारे और हुकूमत सिर्फ अपनी सियासत में लगे हुए हैं। IMF के मुतालबे पर बिजली, गैस, पेट्रोलियम के नरखों में इजाफा अवाम पर बिजली बनकर गिरा है। महंगाई का तूफान आ चुका है और मजीद की तवक्का है।
बंदरगाहों पर 1000 से जायद दरामदी सामान मौजूद है जो कि सुस्त रवि के साथ रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह डॉलर की अदम दस्तयाबी कहा जा रहा है। इन दरामदी कंटेनर्स में अशिया जरूरत और खाम माल के कंटेनर्स भी हैं, जिनकी क्लियरेंस न होने की वजह से मार्केट में अशिया की कमी होने के बाद कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है। नेज 170 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस के लागू होने के बाद इंपोर्ट पर पाबंदी के बाइस स्मगलिंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। FBR की जारहाना हिकमत अमली से छोटे और दरमियाना ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। दूसरी जानिब सियासी हालात मुल्क को अदम इस्तेकाम की जानिब लेकर जा रहे हैं। माशी माहिरीन का कहना है कि हालात इस नहज पर जाते दिखाई दे रहे हैं जहाँ आवाम के लिए रोटी का इज्जत के साथ हुसूल मुश्किलात का सबब बनता जा रहा है। तीसरी जानिब मुल्क में अशिया जरूरत जिनमें दूध, मुर्गी का गोश्त और दीगर अजनास की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट को अहाता करते हुए हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो अपनी गुफ्तगू का तसल्सल ज़्यादा रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हाजिर हैं और प्रोग्राम में वक्फे जाने से कब जितनी भी बातें मैंने की उन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और कोई भी लम्हा ज़ाया किए बिना मैं चौधरी तनवीर साहब से बात करूंगा। चौधरी तनवीर साहब, ये बताइए कि नेचुरली तो हमारा सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त वो महंगाई है या फिर स्ट्रीट क्राइम्स है। ये दो ही सबसे बड़े इशू हैं जो कि सनतों को, तिजारत को, मईशत को जो बड़ा स्टक कर दिया। इस वक्त ये मुर्गी के गोश्त हैं, इनकी कीमतें हाइक पे क्यों जा रही हैं, बढ़ क्यों रही हैं? 750 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है, तो उसकी क्या वजूहत हैं? मेहरबानी बिलाल भाई। बिलाल भाई, वैसे आपके इल्म में है, तकरीबन तब के इल्म में है कि महंगाई ओवरऑल पाकिस्तान की काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जहाँ तक ये एक बहुत बड़ा एक तूफ़ान आया हुआ महंगाई का, इसका असर जो है पाकिस्तान अपना पोल्ट्री एसोसिएशन पे भी आया, असरअंदाज हुआ है। यानी जैसा कि अभी सोयाबीन थी, आपके इल्म में होगा सारी बात, सोयाबीन जो है रिलीज हो गया है। तो इसकी वजह सोयाबीन था। दूसरी प्रोडक्ट जैसे कि यानी कि गंदम है, चावल है और इसमें मक्की इस्तेमाल होती है, फिश होती है, जो सारा लोकल है ना, सारा लोकल है। हाँ। और मकसद कहने का असर है, जब एक डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाए तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है। और मजे की बात ये लोग क्या कहते हैं, और मैंने भी देखा कि हुकूमत 5 रुपये बढ़ाती है, दुकानदार 50 रुपये बढ़ा देता है। सर ये बात ये एक सुनिए सर, ऐसा नहीं है। अब देखें, मैं आज की बात करता हूँ। मैं बाजार में चले गया, सब्जी सुन लीजिए सर, मैंने पूछ लिया बाबू मटर का, मटर 150 रुपये किलो है। तो क्या है सर? 150 रुपये किलो सर, आधे निकलते हैं, किलो में से आधा किलो निकलता है। आप मुझे बताओ, और 150 रुपये किलो मटर तो फिर सस्ता है। भिंडी सूखी पूछिए 250 रुपये किलो, आप बताओ सूखी भिंडी। अब चिकन देखो सर, महंगाई तो है सर। असल में क्या है कि अब क्या है कि फीड की बोरी जो है, आज से अगर आप 2 साल पीछे जाते हैं 2020 तक, तो या 20 तक ये 2200-2800 रुपये की बोरी थी, 2200 से लेकर 2800 हुई, फिर ये अब जाके तकरीबन 4400, 2 महीने 3 महीने पहले ये 4400 रुपये की थी। आज मेरे इल्म में है, जो मैंने एक फार्मर से पूछा, 8300 रुपये की 50 kg का बैग फीड का है और 3.5 किलो एक चूजा फीड खाकर तैयार होता है। अब इसकी कैलकुलेशन तो कर लें, आपको ये पर केजी 400 से अबाव होता है। फार्मर आपको वो कितने में दे रहे हैं? कौन? मुर्गी कितने में दे रहे हैं आपके? यानी कि फार्मर कितने में दे रहा है? सर फार्मर का रेट आज जो है, कुछ पहले तो 456 रुपये तक चले गया था बीच में कुछ दिन पहले, आज 56। आज जो है हाँ। उनके अलाउंसमेंट है 414 रुपये। अब 414 है। अभी ये काम चलता है सारा डिमांड एंड सप्लाई पे। अब आगे डिमांड पीछे सप्लाई थोड़ी ज्यादा हुई, डिमांड कम हुई, तो हो सकता है ये 400 रुपये तक रात को आ जाए। ठीक है 414 में आपको हाँ जी। 1.65 से लेते हैं किसमें? नहीं सर, अभी जो गोश्त का रेट जो निकलता है, गोश्त जो फार्मूला है, पहले जब ओपन शेड हुआ करते थे वो उस टाइम होता है 1.75 तक, 1.7 तक गोश्त निकलता पर केजी। आजकल जो है कंट्रोल शेड जब के ये आए हैं, अभी जो फार्मूला है वो 1.55, 1.5, बस ये फार्मूला पर केजी गोश्त। बस 1.5 किलो की मुर्गी है, 1.5 किलो की मुर्गी है, तो आप समझे कि 1 किलो उसमें से गोश्त निकलेगा। ठीक है, फिर 1 किलो गोश्त निकलेगा, आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपको 670-680 रुपये पर केजी गोश्त पड़ रहा है। अगर मैं 414 को 1.655 से कर देता हूँ, 1.55 से करता हूँ, तो ये गोश्त बनता है 641 रुपये 70 पैसे। सर इसमें आप सिर्फ वो दे रहे हैं कि आप बदीन से माल ला रहे हो, सजावल से माल ला रहे हो, इसमें हमारे एक्सपेंसेस नहीं डाल रहे हैं, हमारा प्रॉफिट नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर। आपने ये तो फार्मर से खरीदी है ना, बीच में जो मुर्गी कहाँ से लेके आते हो? मदीन से, मोरो से, सजावल, मदीन, सजावल, हैदराबाद, ठट्ठा,
पूरे सिंध में घूमते हैं हम। अच्छा, उसमें आपने अपना बिल्कुल सर, हमारा कम से कम इसमें 20,000 आप डीजल लगाए। मैं आपको बता देता हूँ, 750 रुपए जो ये 17 से 18 रुपए हमारा खर्चा आता है पर केजी। दूसरी बात ये, आप होलसेलर हो ना? जी सर। आप होलसेलर हो। 414 में पोल्ट्री वालों ने दिया। जी सर। आप कितने में देते हो आगे? आप 18 रुपए हमारे इसमें मेंशन कर लें। 18 रुपए अगर हम इस पर मेंशन कर लेते हैं तो 8 चौके 12 और 432 हो गए। जी सर, आप इसमें 16 से 18 रुपए दुकानदार के कर लें इसमें, मतलब 450 कर दें आप पूरा। 450 मल्टीप्लाई 1.5 से कर लें, आपको रेट सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल हाजिर नाजिर जाके कैमरा चल रहा है सर, इसमें। कैमरा चल रहा है। कल को किसी ने उंगली उठा दी कि चौधरी साहब ने ये कहा था। सर दुनिया देख रही है मुझे। तो मतलब ये परेशानी क्या है? परेशानी ये है, वो परेशानी ये है सर, आप ये देखें, ये एक अहम सबूत है, आप ये दिखा सकते हैं टीवी पे भी। अभी ये रेट पूरे पंजाब के बड़े शहरों का रेट है ना, जो गवर्नमेंट निकालती है, रेट कमेटी निकालते हैं। आप देखें, मैं एक बताता चाहूँ ना सर, ये है 1 जनवरी को गोश्त का रेट है 509 रुपये। आप ये देख लीजिएगा 1 जनवरी को। इसमें 4 शहर बड़े आते हैं, जिसमें लाहौर है, लखपत है, मुल्तान है, 4 शहर। मुझे इसी बात का बता दें, ये गवर्नमेंट की तरफ से फरवरी का क्या है? सर ये मैं आपको ये बताता हूँ 6 फरवरी। ये फरवरी में एंड ये फरवरी है सर, ये फरवरी। जी जी जी। तो अभी क्या गोश्त चल रहा है? जनवरी में यही अब सर वो 680। अब फरवरी में का आखिरी जो है ये रहा सर 28 फरवरी। देखें आप, ये 28 फरवरी को 647 रुपए इन शेयरों का गोश्त है रिटेल का। आप देखें, अब कराची में क्या है सर, 400 रुपए कमिश्नर साहब ने मुकर्रर किया हुआ गोश्त 400 रुपए 2019 तक। ये रेट डिमांड एंड सप्लाई पे कमिश्नर की ऑफिस से निकलता रहा है। 2019 से लेके आज तक फिक्स रेट हो गया है। और पूरे पाकिस्तान में, तमाम पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में डिमांड एंड सप्लाई की पे ये रेट निकलता है, तलब और रसद की बुनियाद पर। और ये हम चाहते हैं, कमिश्नर साहब को आज भी एप्लीकेशन दी है, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को TCS की है, तमाम अदारे जो हैं इसको, जो ये रेट को देखते हैं, उनको भेजी हैं, ताकि ये बैठ के इस पर डिसाइड किया जाए, इसको डिमांड और सप्लाई तलब रसद की बुनियाद पे किया जाए। मतलब आप ये कमेटी बना दें, कमेटी बना दें। अच्छा, मैं जरा इमरान से बात कर लो, फिर शरीफ आपकी तरफ आऊंगा। मैं जरा कंटिन्यूटी है ना, आप थोड़ा लेट आए, इस वजह से थोड़ा सा वो सेटिंग जरा गलत हो गई। खैर, तो इमरान साहब, आप तो रिटेलर्स एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं, पोल्ट्री रिटेलर्स हैं, ये कराची की सारी दुकानें हैं। आपका प्रॉब्लम ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार या ये जो छापे मार रहे हैं आपकी दुकानों पर, हाईवी जुर्माने हो रहे हैं, सील हो रहे हैं, क्या वजूहत क्या हैं? वजूहत यही है कि हमें जो है ना चिकन डिमांड और सप्लाई के मुताबिक नहीं मिलती है। रात को हम होलसेलर से मुर्गी परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर अपना 16 से 18 रुपये ज़िंदा मुर्गी का मार्जिन रख के हम 1 किलो 550 ग्राम के हिसाब से गोश्त की सूरत में उसको बेचते हैं। छापे पड़ने की वजूहत ये है कि सरकारी रेट जो कमिश्नर साहब ने फिक्स किया है वो 400 रुपये किलो गोश्त के हिसाब से किया है, जो कि हमें 400 से अबव जिंदा मुर्गी इस वक्त मिल रही है। तो ये वजह है कि हमारी दुकानों के ऊपर जो है ना जुर्माने भी हो रहे हैं और दुकानें सील भी हो रही है। और आप यकीन करें, इस वक्त जो है ना बहुत परेशान है दुकानदार इस जुर्माने के हवाले से। अभी परसों की बात है, 30-30 हज़ार रुपये के जुर्माने। एक आम दुकानदार जो है वो बड़ी मुश्किल से रोज़ाना जो है 2-4 हज़ार 5 हज़ार भी नहीं कमाता, वो 30-30 हज़ार रुपये के जुर्माने कहाँ से? आप महंगाई देखें कहाँ से कहाँ चली गई है। लेबर चार्जेस, बिजली का बिल, दुकान का किराया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। तो ये जुल्म और जबर सिर्फ और सिर्फ दुकानदार पे क्यों है? अगर आपने रेट हमें देना है, सरकारी रेट, आपने सिर्फ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? आप जो पीछे से हम जहाँ से मुर्गी खरीद रहे हैं, आप उनको भी पाबंद करें। लेकिन चौधरी साहब को भी पकड़े, ठीक है, उसके पीछे आप फार्मर अब चौधरी साहब कहाँ से लेकर आते हैं? फार्म से लेकर आते हैं। आप जाए, उनका भी जो है ना आप वहाँ मौक़िफ़ पेश करें। आप हर बंदा अपना मौक़िफ़ पेश करता है। आपको शिकायत किससे, होलसेलर से या आपके? हमें सर शिकायत नहीं है। हम तो मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हमें जो चीज़ हम कारोबार कर रहे हैं चिकन का, हमें वो चीज़ डिमांड और सप्लाई के मुताबिक दिया जाए, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी फार्मूले के तहत मुर्गी को जो है ना दिया जा रहा है। सिर्फ कराची शहर में इसको फिक्स क्यों किया? इसलिए कि हमारे यहाँ मुर्गियाँ वगैरह सब बाहर से आती हैं। बाहर से नहीं आती है सर, सिंध के ही शहरों से आती है। सिंध के शहरों से आती है, तो फासला तो है ना। फासला तो है, लेकिन आप उसको डिमांड और सप्लाई पे आप तय करें ना। देखिए, जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली मुर्गी का रेट रात को 20-20 रुपये बिला वजह रात को 20 रुपये क्यों बढ़ जाता है रेट? और जब डिमांड नहीं होती है, आप देखिए 3 दिन मुसलसल, 4 दिन पहले 456 रुपये फार्मरों का रेट था और आज 414 रुपये सुबह के लिए फार्म रेट आया। तो 3 दिन के अंदर क्या वजूहात है मुर्गी का रेट इतना नीचे आने का? अच्छा, हमने और बाजार चलता है तो मुर्गी का रेट ऊपर चला जाता है। फार्मर्स को भी रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन ये है कि फार्मर्स ने लिफ्ट नहीं कराई और वो शायद इस कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते, इस वजह से हम उनका मौक़िफ़
अगर वो देना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है कि वो भी अपना फॉर्मस दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल इमरान भाई, एक आम सी शिकायत है आवाम को कि आप लोग तोलते कम हैं। नहीं सर, तोलते कम नहीं है। देखिए, पब्लिक गोश्त लेके जाती है तो पब्लिक जाहिर बात है वो देख नहीं इमरान भाई, देख के गोश्त लेके एक्सेप्ट जाती करो है कि मुर्गी फरोशों की नहीं। देखिए, हाँ, देखिए इसमें जो है ना जब आप अपनी कीमत खरीद से कोई चीज़ आप कम बेचते हैं, हाँ, कीमत खरीद से जब आप अपनी कोई चीज़ कम बेचते हैं तो वजूहात ये है कि आप तोल में डंडी मारेंगे या आप सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, सबकी बात नहीं कर रहा, मैं चंद की बात कर रहा हूं। हमारे कस्टमर क्या कर देखते हैं कि जहाँ सेलें लगी हैं वहाँ चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता है कि 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम 800 ग्राम मिल रहा है। तो बहरहाल, तो मतलब ये कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या मतलब ये क्या सर, हमारा मुतालबा जुल्म हो रहा है? हमारा मुतालबा सिर्फ इस चीज़ पर है कि ये डिमांड और सप्लाई पे किया जाए ताकि पब्लिक को, हुकाम वाला को हमारी रात को मुर्गी की खरीद की कीमत का मालूम होना चाहिए। उनको पता लगना चाहिए कि रात को हम मुर्गी सर, हम तो रात को अभी देखे ना, आज के दिन के लिए जो रात को हमने मुर्गी खरीदी है वो 434 रुपये जिंदा मुर्गी हमने ली है। अब आप मुझे बताएं कि 434 रुपये जिंदा मुर्गी लेके हम 400 रुपये किलो गोश्त कैसे बेच सकते हैं मार्केट में? जाहिर बात है आज हमने 680, 690, 700 रुपये तक गोश्त का रेट तो आप वो प्रूफ नहीं देते असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार को? जो सर, हमने एप्लीकेशन दिया है, हमने अपना मौक़िफ़ दिया है हम कि भाई चीज़ें, हर चीज़ महंगी हो गई है। आप जाके जो मुर्गी का ये प्रोडक्ट बनाने वाली जो ये फार्म है, फार्मर वाले हैं, आप उनसे मालूमात ले जाके ये मुर्गी का रेट आपने क्यों बढ़ाया? जब आपने एक रेट तय किया है उसको फिक्स किया तो वो फिक्स सिर्फ दुकानदार के लिए नहीं है ना सर, नजराने लेके जो है ना सबके लिए है ना, नजराने लेके छोड़ देते हैं। या खाली जो है ना वो कसूर जो है ना उस रेट पे दुकानदार का बनता है कि नहीं, दुकानदार पाबंद है उस चीज़ को बेचने का। आप इस चीज़ को भी तो पाबंद किया जाए ना कि दुकानदार को भी उस रेट पे मुर्गी मिलनी चाहिए। अगर हमें उस रेट पे मुर्गी मिल रही है, कमिश्नर के रेट के हिसाब से जिंदा मुर्गी का रेट हमें 253 रुपये दिया गया है, अगर हमें 253 पे मुर्गी मिल रही है और हम अगर नहीं बेच रहे तो फिर हम फिर आप गुनहगार हो। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इसमें मैं एक अर्ज, हाँ जल्दी सर, ये 400 रुपये जब रेट कमिश्नर साहब ने मुकर्रर किया ना, वो 280 रुपये 300 रुपये भी मुर्गी गोश्त बिकता रहा मार्केट में, क्योंकि है ही हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई है सर, डिमांड एंड सप्लाई। शरीफ साहब, ये मामले सुन लिया ना आपने। अब आप एक सालिस के तौर पे, आप चूंकि इंपोर्टर भी हैं, आप मुझे बताइए कि यकीनी तौर पे जब इन सब चीज़ें होती हैं तो फिर एहतजाज होता है, मुजाहरे होते हैं, हड़ताल होती हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो अपनी मईशत है इस वक्त, क्या क्या एहतजाज, मुजाहरे और हड़ताल की मुतहमल हो सकती है? जैसे कि गुज़श्ता दिनों एक मजहबी जमात की जानिब से हड़ताल भी की गई, तो क्या ये नेक शगुन है हमारे लिए मईशत के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है आपके सामने कि हर आदमी परेशान है, परेशान तो है, और एहतजाज करना सबका हक है, छोटे बड़े लोग सबका एहतजाज करना हक है। लेकिन दुकानें बंद कर देना, दुकानें बंद करवाना, ये मैं समझता हूँ कि एक तरीके से गरीब आदमियों के साथ ज़्यादती है। क्योंकि इस वक्त जो हमारे ऊपर हुकूमत नाजिल हो गई है और ये बड़े बड़े दावों के साथ आई थी, इतनी बड़ी बड़ी आकर इन्होंने दावे किए थे कि हम आते के साथ डॉलर इतना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो बेबस हो चुकी है। जब इनसे चल नहीं रहा, ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, तो भाई ठीक है, आप नो प्रॉब्लम, आप इलेक्शन कराएं, आगे की तरफ जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आवाम के लिए ज़रा सोचें। अब ये आवाम का सोच नहीं रहे हैं, लोगों को देख नहीं रहे हैं। आप देखिए, कोई मार्केट ऐसी नहीं है जो बची ना हो, सब एहतजाज कर रहे हैं, हर छोटी बड़ी मार्केट एहतजाज कर रही है, हर बंदा, मजदूर तबका परेशान है, बड़ा बंदा परेशान है, छोटा बंदा परेशान है। आखिर कब तक चलता रहेगा ये मामला? नहीं, ये हुकूमत की ना एली, हम हड़ताल करते, ये हड़ताल करना फायदा है तो होता है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ ना, हड़ताल करना इसका कोई रास्ता नहीं है। और हमेशा आप देखिए ना, एहतजाज की तरफ से हम हड़ताल की तरफ जाते हैं, ऊपर लेवल की तरफ। ये हम डायरेक्ट गिरास ही अपना ऊपर लेके गए हैं और हम हड़ताल से जो है एहतजाज की तरफ आएंगे, तो वो मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि, तो मार्केटें माशाल्लाह खुली रखी थी। जी बिल्कुल, हमारी मार्केट खुली थी और ऐसा नहीं है कि हमने उनको सपोर्ट की थी, उनके एहतजाज में हम बिल्कुल शरीक भी हुए थे और हमने उनको सपोर्ट भी की थी। हमने मैसेजेस भी चलाए थे कि अवाम के लिए इस वक्त देखिए, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इसने सिर्फ महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई है और किसी सियासी पार्टी ने महंगाई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तो इसको तो पहले तो हम सलाम पेश करते हैं जो इन्होंने महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन देखिए, मार्केटें बंद कर देना, ये करना, ये हुकूमत बेबस है। अगर ये इस्लामाबाद से स्टार्ट करते, मेरी नज़र में ये था कि ये इस्लामाबाद से करते, जैसे माजी में भी होता रहा है, एक मेन घर आपका, एक मेन सिटी, एक कैपिटल है आपका, अगर वहाँ से आप एहतजाज का एक बड़ा रुख करते और आगे उसको कंटिन्यू करते रहते 3-4 दिन, लेकिन तो एक अच्छा पॉइंट होता। हड़ताल तो पूरे पाकिस्तान के लिए था ना। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, किसी भी शहर में हड़ताल हो, गरीब आदमी परेशान होता है। मुझे बताएं, चलिए, ये दोनों मेहमानों ने आपके सामने एक मसाइल बताए ना। जी जी बिल्कुल। अब इनके मसाइल हल अगर ना हो, और इनके मसाइल हल ना हो तो क्या करें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो सबसे पहले जाएं एहतजाज की तरफ। और इस वक्त सिंध के अंदर मैं आपको एक सही बात बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पे कानून जो है ना, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है।
अब आप देखें कि ये भाई अभी थोड़ी देर पहले ये भाई बता रहे थे कि 419 रुपए का 14 रुपए का घर में कॉस्ट पड़ रही है और लिस्ट में 400 रुपए। अच्छा, जब हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार खान हमारी मार्केटों में भी आते हैं, हमने इनको देखा है, वो उस टाइम आके किसी की सुनते नहीं है, फाइल नहीं देखते, उनको बस अपने चालान बनाने, सजा देनी है और बस खत्म, क्लॉज, मैटर ही क्लॉज। हालांकि यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर का काम होता है कि वो डीसी को बताए, डीसी साहब का काम होता है वो कमिश्नर साहब को बताए, वो ऊपर जाए, ऊपर से जाकर फिर ये पूरी सेटलमेंट होती है। ऐसा तो नहीं है ना आप उसका नुकसान दुकानदार को भी दो, यहाँ भी दो, वहाँ भी दो। अच्छा, कुछ देर पहले आप ये भी बात कर रहे थे कि आवाम जो है वो रेट बढ़ा देती है, तोल का थोड़ा सा होता है टेंशन। देखें, मैं भी एक जो है ना वो परचेजर हूँ, मैं भी अपने घर के लिए लेता रहता हूँ, 50 रुपए दुकानदार बढ़ा देता है। हाँ, तो यही चीज होती है यहाँ पे हमारे अंदर भी। देखे ना आप, दाने का बैग है, वो आज से कुछ टाइम पहले 6,000 रुपए का बैग था, वो आज ब्लैक के अंदर 12,000 रुपए का बैग है, दाने का, प्लास्टिक दाने का बैग। अच्छा चले, तो यहाँ आवाम के एक मिनट रुकना। अब वो दाने को स्टॉक किसने किया? सर वो इम्पोर्टर ने, आपके ताजिर ने किया? जी बिल्कुल, ताजिर ने किया ना? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। इसमें तो जब ताजिर ने किया तो सवाल ये पता है, बदनाम तो फिर सारे ही होंगे ना। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली जो है वो हुकूमत की जो है ना जिम्मेदार है। यही हाल मैं कह रहा हूं हमारा भी इसका रोल मॉडल होना चाहिए। यही हाल इनकी सनत का भी है कि जो दाना आपके जो फीडिंग है, फीड अपनाने के लिए फैक्ट्री अपनी मर्जी से रेट बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, स्टॉक भी होता है, फीड महंगा होगा तो ये मजबूर है, लेकिन नेचुरली तो जो फार्मर है वो भी मजबूर है। लेकिन फीड की नौयत कहाँ जा रही है, आप ये भी तो देखिए ना। फीड की नौयत 10 रुपए जा रही है महंगी किलो पे, 20 रुपए किलो पे महंगी जा रही है, तो आप 10 रुपए 20 रुपए की जगह पे 100 रुपए बढ़ते हैं। वो तो आप ये तो देखें, तीनों मैं तो कुछ नहीं बोल सकता इसलिए कि मैं गुनहगार नहीं हो सकता। 3 ताजिर बैठे हैं, या खुद ही डिसाइड करें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है। सर ये तो देखो, महंगाई बढ़ाने में क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? नहीं सर कह रहे, हाँ हम खुद हैं सर। ये देखो अभी डॉलर कहते हैं मुल्क में, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, अभी आज से नहीं बोलो। डॉलर करते हैं, यकीन कर इस पाकिस्तान की कौम के पास जो अमीर हस्बा तफीक लोगों ने डॉलर लेके घरों में रखे हैं, रेट बढ़ने का इंतजार है। आज वो निकालें, देख डॉलर कहाँ आता है। हम मतलब डॉलर के पीछे पड़ा दिया सबको, हर चीज डॉलर से थोड़ी आ रही है सर, हर चीज सर उधर सर बात इसमें कई चीजें देखो, मेडिसिन अभी पोल्ट्री की मेडिसिन। अच्छा बस एक बात आपकी बात काटू मैं, चावल तो आपकी मुल्की पैदावार है, इसका डॉलर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। 400 रुपए किलो, 350 रुपए किलो चावल हो गए, तो मतलब ये कि ये तो डिसाइड करो ना भाई। असल में मसला पता है क्या है, हर चीज तो हुक्मरान तो नहीं करते नहीं, लेकिन यहाँ एक चीज है, ये हमारा सबसे बड़ा कसूर जो है ना वो है सिस्टम का। देखिए एसी, डीसी, मुख्तियार कार, इनके काम है वो चेकिंग करें, उसकी पोस्ट तक जाएं, पीछे फार्मर्स तक जाएं, जो सप्लायर है वहां तक जाएं, हर जगह तक जाएं, उनका प्राइस कंट्रोल करना काम है। तो वो जितना बैग तक जा सकते हैं जाएं, क्रैक डाउन करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक बड़ा ऑपरेशन इनको करना चाहिए। मुझे वफे पे जाना है, मैं इमरान साहब से ये पूछ लूँ कि ये सही है कि दुकानदार जो है भी रेट बढ़ाने में मतलब कि सर दुकानदार जो है ना अपनी मर्जी से कोई रेट नहीं लगाता। इस वक्त मार्केट की वो पोजीशन है कि आप इतना कंपटीशन बढ़ गया मार्केट के अंदर कारोबार ना होने की वजह से कि दुकानदार अपनी कीमत खरीद से भी जो है ना लॉस में दुकान पे जो है ना माल बेच रहा होता है, क्योंकि रात को उन्होंने पेमेंट करनी है और ये टोटल सर्कुलेशन जो है ना वो कैश पर आ गया है, जिसकी वजह से लोग नुकसान में जा रहे हैं। मुझे तो पता है कि मेरा जाती तजर्बा है कि इस टाइम कोई भी दुकानदार जो है वो अपनी खरीदी हुई कीमत पूरी नहीं कर पा रहा है। मैं वसूख से कह सकता हूं कि इस वक्त हर दुकानदार जो है ना वो लॉस पे जा रहा है डेली बुनियाद के ऊपर। कितनी दुकानें सील हुई होंगी पूरी कराची के अंदर? तकरीबन जहां तक मेरी मालूमात है टोटल कराची के अंदर जो है ना कोई 60 से 70 दुकानें सील हुई है। और टोटल दुकानें कितनी होंगी? टोटल ऑलमोस्ट जो है ना 6,500-7 हज़ार दुकानें छोटी बड़ी मतलब ज्यादा ही मिला के तकरीबन इससे ज्यादा ही है। ठिये वगैरह मिला के, ठिये वगैरह जो इसे पतारे वगैरह लगे होते हैं 10,000। मैं मजीद आगे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ब्रेक क्लिक किया जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा हाजिर होते हैं, तो अपनी गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और प्रोग्राम में वक्फे में जाने से कबल हमारे पोल्ट्री एसोसिएशन से रिलेटेड जो हमारे चौधरी तनवीर साहब और इमरान मुगल साहब की बातें सुने थे, फिर बीच में हमने मोहम्मद शरीफ साहब को, ये भी इम्पोर्टर है, ये भी मतलब ये कि मसाइल मसाब के शिकार हैं, तो इनको हमने एक सालिस के तौर पर बैठाया था कि ये फैसला करेंगे कि हु इज़ द राइट हु इज़ रॉन्ग। बहरहाल इन तमाम सूरत हालों में, जबकि इस वक्त मईशत की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा मखदूश है और ताजिर जो है यहाँ बैठे हैं, जितने भी ताजिर आते हैं हर हफ्ते, वो हमेशा उनकी जो शिकायतें जो होती हैं हुकूमत से होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, अमन अमान का मसला सबसे बड़ा मसला है। लेकिन इन सब के बावजूद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हर साल एक नुमाइश रखती है, माई कराची।
माई कराची नुमाइश रखती है और ये नुमाइश हर साल रमज़ान से कबल होता है। और कोविड में ये सिर्फ 19 को हुआ था, 20-21 में नहीं हुआ, लेकिन 22 में महदूद तौर पे हुआ। अब 23 में 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक जो है माई कराची नुमाइश का इनकाद किया जा रहा है। तो मैं इस हवाले से साबिक सदर हमारे इदरीस मेमन साहब हैं, उनसे हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, हमसे थोड़ी सी मालूमात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इदरीस मेमन साहब, ये बताइएगा कि कोविड के बाद आपने लास्ट ईयर जो 22 में किया था तो वो तो बहुत महदूद तर्ज पे था, अब जो 3 से 5 मार्च तक आप नुमाइश कर रहे हैं, इसकी क्या सूरत हाल है? ये अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आप जानते हैं कि 2004 में हमारे मरूम सिराज जली साहब ने कराची के हालात ख़राब थे, तो माई कराची ओएसिस ऑफ हारमोनी के नाम से इस एग्जीबिशन का इनेकाद शुरू किया और जब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने मुकर्रर वक्त पर होती चली आ रही है। और इस वक्त भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और पॉलिटिकल क्राइसिस आप देख रहे हैं, इसके बावजूद कराची चैम्बर ने इसको अपने मुकर्रर वक्त पर करने का फैसला लिया, मुश्किल फैसला लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची और पूरे पाकिस्तान की जो बिजनेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है वो तमाम ऑन बोर्ड है और हमेशा की तरह तमाम ये पूरे 6 हॉल पे कर रहे हैं, जितने हॉल है फुल 5 जो 6 हॉल है सब पे कर रहे हैं या महदूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब पे कर रहे हैं। फूड कोर्ट, किड्स एरिया, एज इट इज है, अच्छा, सारी चीजें जिस तरह हम करते थे। और इसमें बैनुल अक़वामी भी एग्जीबिटर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। कितने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 30 से जायद जो है बाहर से जो हमारे आ रहे हैं एग्जीबिटर्स, और 80 से ज्यादा जो डेलीगेट्स आ रहे हैं जिनकी हमने B2B मीटिंग्स अरेंज की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में भी जो कराची चैम्बर है उसका काम है हमेशा मुल्क की मुझे एक बात बताइए, अमन ताजरों का ये मौक़िफ़ ये है कि कराची जो तिजारत की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में क्या माई कराची नुमाइश कामयाब होगी? देखें, जहाँ तक एग्जीबिटर और पार्टिसिपेंट्स का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो हमें कामयाबी हासिल हो गई है और हमारे वो तमाम ब्रांड जो हमारे साथ होते हैं बावजूद इतने ख़राब हालात के वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। देखें, इसको समझने की जरूरत है, ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची की इमेज बिल्डिंग के लिए हम नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर कर रहे होते हैं। और वो तमाम एग्जीबिटर्स जो यहाँ आते हैं वो इंतहाई जो है कम नरखों पे, रियायती नरखों पर अपनी चीज़ों को फरोख करते हैं, क्योंकि रमज़ान की आमद होती है तो जितनी FMCGs कंपनी हैं, टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, तो वो आम सार्फिन के लिए ये मौका फराहम करती है उनको कि वो कम पैसों में यहाँ से खरीदारी अपनी रमज़ान की कर लें। तो इसकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी तमाम एग्जीबिटर्स जो है हमारे साथ शामिल हैं और फिर ये आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मीडिया, कराची की आवाम, बिजनेस कम्युनिटी की मदद से हम इसको कामयाबी के साथ करने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया इदरीस मेमन साहब, बहुत शुक्रिया कि अल्लाह करे आपकी जो अपना विजन है उस पर अल्लाह ताला उसमें कामयाब करे। बहरहाल तिजारत की जो सूरत हाल है, इस तिजारत की सूरत हाल में शरीफ मेमन साहब कामयाबी की तवक्को की जा सकती? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 3 दिन की जो माई कराची नुमाइश की, आप तो ताजिर हैं, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया नहीं किया है आपके दोस्तों ने? देखिए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ब्रांड है और इस वक्त वो ताजरों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म्स है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें ये एग्जीबिशन में जो ताजिर हिस्सा ले रहे हैं काफ़ी लोगों ने लिया भी है और वो हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा बिजनेस आगे ले जाने के लिए, टेक ओवर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हालात बेहतर हो सकते हैं जी बिल्कुल, माजी में भी ऐसा रहा है कि जब भी हमने एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है लोगों ने, ताजरों ने, तो वो जाहिर सी बात है उनका ग्रेस ऊपर ही गया है। तो अभी भी हमें उम्मीद अच्छी है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी ग्रेस ऊपर ही जाएगा। जी चौधरी साहब, आप लोग एग्जीबिशन वगैरह क्यों नहीं करते पोल्ट्री के हवाले से या लाइव स्टॉक में? बस सर वो अभी हम तो अभी तकरीबन रजिस्टर्ड ही साल होया है, अभी आस्ते आस्ते बढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करके सब दोस्तों से रावत करेंगे, मेंबरशिप भी देंगे। देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं ना, आप बातें कर रहे हैं, वो तो खैर इमरान से भी बात करूंगा, आप जो बातें कर रहे हैं ना वो बातों में ये है कि लाइव स्टॉक का महकमा इस मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है या उन्होंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी पोल्ट्री सनत। सर वो एक्टिव इस कदर है कि उनको अब हमारी कमिश्नर साहब के पास मीटिंग होती है तो कोई चीज़ का रेट फर्ज करो उस दिन 4600 रुपये था पर केजी फीड, तो उन्होंने 4400 रुपये लिखी हुई थी। तो वो बिल्कुल एक होता है ना सर्वे और सही तरीके से, जैसे भाई ने बात की जाके ऑन स्पॉट जाएं, फैक्ट्री में जाएं, इधर जाएं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा जो मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि ये रेट होगा। हाँ, कि आपसे मालूम कर लिया, उससे कर लिया, बस इस तरीके से मतलब उनकी वर्किंग इक्वल हकीकत जो होती है वो बयान नहीं कर पाते या उस तक पहुंच नहीं सकते।
मतलब है कि आप समझते हैं लाइव स्टॉक की महकमे जी, की बिल्कुल, नाकामी हाँ, सर, है, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। वजह से ये सनद जो जी है बिल्कुल बिल्कुल वो चेक एंड बैलेंस नहीं है बिल्कुल। चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो आप इमरान साहब, आप लोगों पर जो कार्रवाई होती है वो आवाम की शिकायत पे होती है। सर आवाम की शिकायत अपनी जगह बिल्कुल वजह है। उसकी वजह यह है कि आवाम जो है ना, कमिश्नर कराची का जो रेट डिसाइड किया हुआ है, आवाम उसकी रेट की तरफ देखते हैं। 100%। ठीक है, अब मार्केट में जाहिर बात है फ्लक्चुएशन है डिमांड और सप्लाई की वजह से। हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कमिश्नर कराची के रेट जो फिक्स किए हुए हैं उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। याद ये कसूरवार नहीं है। एक चीज मैं ठीक है। मौजूद के साहब की बात काट रहा हूं कि आपके लीडरान उनको बावर कराने में नाकाम रहे हैं। देखिए ये रेट को इम्प्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने सिर्फ दुकान के ऊपर जो है ना वो प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक वो है। जिस कीमत पे हमें होलसेलर प्रोवाइड आपको करता है। कमिश्नर ऑफिस बुलाते हैं, जी बिल्कुल बुलाते हैं आप कमिश्नर जाते हैं तो ऑफिस। आप अपना मौका वहां पेश करते हैं। बिल्कुल पेश करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? जब रेट 400 पे डिसाइड हुआ था हमारा, तो ये 1 महीने के लिए जो है ना रेट को डिसाइड किया था। कब हुआ था 1 ये नवंबर decide? से लेके 30 नवंबर कौन- 2022 तक, पिछले साल की बात है ना ये? की जी, जी। नवंबर के महीने के लिए ये रेट डिसाइड हुआ था। जब ये रेट डिसाइड हुआ था तो लोगों ने इस 400 रुपए गोश्त के रेट के हिसाब से कम में भी मुर्गी बेची है। 280 रुपए गोश्त तक लोगों ने जी, बेचा है। मुझे पता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना 1 दिसंबर को हमारी मीटिंग दोबारा होनी थी। तो अब क्या वजूहात है, दोबारा अभी तक हमारी मीटिंग नहीं हुई। आपने आज भी परसों- हमने एप्लीकेशन आपने दी है। परसों किया, आपने उनको यानी बिल्कुल हमने जो है ना परसों किया है। परसों भी हम एडिशनल कमिश्नर साहिबा के पास मुलाकात में गए थे। आज हमने उनको एप्लीकेशन दिया कि इसको फौरी तौर पे का काम थोड़ी है ये। फौरी ये तौर तो पे जो है ना नेचुरली इस तो पे बात तो हमारी कमिश्नर साहब मीटिंग का डायरेक्ट है। रेट रिवाइज के लिए जो है ना एक मीटिंग बुलाई जाए। क्या कहते हैं, जवाब आप क्या है? फार्मर से पूछिए कि हमें इस रेट पे मुर्गी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा फार्मर। देखिए, हम तो फार्मर से और होलसेलर से मुर्गी खरीदते हैं ना। आपके फार्मर की क्या वही है जो डेयरी फार्मर का है, जो दूध निकालते हैं। दोनों के रवैये एक जैसे ही हैं। ठीक है। अब हमारा जाहिर बात है, हम जिस रेट पे मुर्गी खरीदते हैं, अपना मार्जिन 16 से 18 रुपए जिंदा मुर्गी पे मार्जिन रख के हम मार्केट में सेल करते हैं। अब हमें अगर आप 200 रुपए में दोगे, हम 218 रुपए में मार्केट में ना बेचे तो हम कसूरवार हैं। लाजमी सी बात है। ठीक है। अब जुर्माना सिर्फ दुकानदार को क्यों फेस करना पड़ रहा है? तो आप ठीक है? क्या लाए, मैं लगता है हम आप ये लोग सारी आपकी बात चीजें नहीं- जो है ना, देखिए हम सारा दिन जो है ना दुकानदार बैठ के 20-20 रुपए, 50-50, 100-100 रुपए इकट्ठा करके इनके हाथ में रात को लाखों रुपए की पेमेंट हैंड ओवर कर लेते हैं। तो भाई ये जुल्म और ये जबर खाली दुकानदार के ऊपर क्यों है? होलसेलर आपको उधार नहीं देता? सर, उधार का कॉन्सेप्ट अभी तकरीबन 99% खत्म हो चुका है। अच्छा, 99%। उसकी वजह मेरी ये इत्तला के है मुताबिक तो ये कि 15 से 20 दिन, महीना तक का होता सर, है। 1 दिन की भी मोहलत नहीं होती है। जो सुबह माल डलता है उसकी पेमेंट रात को, आप इन एनी केस आपने रात को वो पेमेंट अच्छा, देनी है। अब जो है गर्मी भी बढ़ रही है, गर्मी में ये मुर्गियां मरेंगी भी, बिल्कुल मरती हैं, तो आप लोग उसको ज़ाया तो नहीं करते? सर, मुर्गियाँ जो है ना हमारे पास अगर मरती है तो हम उसको जो है ना कचरे के ड्रम के अंदर डाल के मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई। ठीक है। बहरहाल ठीक है। अच्छा, आपको दूसरी दिखाना बात फेंकनी है दूसरी ना। बात दूसरी बात ये है कि अब जो जिस तरीके से लोग काम करते हैं, हाँ। ये गवर्नमेंट के अपने अपने डिपार्टमेंट बने हुए हैं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये अर्ज किया था कि मुर्गी जो है ना, इतने दुकानदार है जो मुर्गी को पानी के अंदर डिबो के बेचते हैं। प्रेशर के आज गोश्त तक जो है ना उस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर, इस मामले पे तो ठीक मैंने है। बड़े छापे मारे हैं और मेरा ख्याल है कि भैंस के गोश्त पे भी, इस पे भी हमने काफ़ी किया। ये एक लाइव बर्ड है, इस रमजान लाइव में भी बर्ड है। करेंगे, इस रमजान में भी ये करेंगे। एक लाइव बर्ड है और इसको तरीके से, जिस तरीके से इसको बेचना है उस तरीके आपकी से बेचा जाए। एसोसिएशन है ना सर, इमरान भाई, जी, आपकी रिटेल एसोसिएशन है। आप अपने एसोसिएशन के लोगों को पैगाम क्यों नहीं देते, या ये बोलते हैं कि यार देखो, आपको नफा हो नुकसान हो लेकिन आप कम ना तोलो? बरकत जो होती है ना, वो मतलब कि हमारे तो कुरान की एक आयत भी है कि जिसने कम तोला वो हम में से नहीं है। हम में से नहीं। हम में से नहीं है। तो आप इस बात को मतलब ये यकीनी बनाओ ना कि आपके जो लोगों की एक शिकायत है कि मुर्गी वाले जो है वो कम तोलते हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से भी कुछ वबाल आता है? देखिए, ये बिल्कुल जो है ना हर बंदे की अपनी अपनी जो है ना वो सोच होती है हाँ। कि क्या 2 नंबरी करता है वो अपनी दुकान पे बैठ के कीमत आप खरीद से। एसोसिएशन के तौर पर उनको हम करो समझाते ना, हैं, उनको सबक दो ना। उनको समझाते हैं और डेली बुनियाद के ऊपर हमने कमेटियां बनाई है मुख्तलिफ जोन के ऊपर। वो हमारी कमेटियां जाती है, सर्वे करती है बाकायदा, उसको अपने तौर पे देखते हैं, उनको समझाते हैं। जो गलत काम तरीक़ेकार करते हैं उनको इसलिए सबको कि हम लोग माजरत के साथ अपने तौर पे समझाते हैं। माजरत मुतालका जो अब महकमा है, जोर जबरदस्ती हम नहीं वो कर भी सकते। अल्लाह माशाअल्लाह है, वो महकमा भी जो है, बहरहाल मैं कुछ कह नहीं सकता इससे ज़्यादा कि ये कि लाजमी सी बात है कि अगर दुकानदार गलत काम करता है तो लाजमी बात है कि जो उसको रोकने वाले लोग होते हैं, इदारे होते हैं, उनकी कमज़ोरी होती है कि उसको रोक नहीं सकते। बहरहाल शरीफ मेमन साहब, जिस तरह के इनके यहाँ कम तोलते हैं अक्सर, मैं ये नहीं कह रहा सारे, चंद लोग 5 उंगलियां बराबर 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आप के यहाँ भी यही मसला है कि आप लोग मिलावट का माल बेचते हो,
हैं? बड़े वाले चावल में छोटे चावल मिक्स कर देते हो, मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। तो ये ताजिर जो हैं, आप मुझे बताओ, रमज़ानों में दिल खोल के आप खाना खिलाओगे, दिल खोल के आप ज़कात दे देते हो, खतरात दे देते हो, लेकिन पूरे साल जो है ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। देखिए इसमें तो कुछ कहें ना आप। मैं एक चीज़ बताता हूँ। हाँ, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है ना वो ताजरों के ऊपर नहीं आती है। अच्छा, किस पे ठीक आती है? है? अगर आप कहेंगे कि सारी चीजें ताजरों का, आपको कहने का मकसद ये कि ताजर जो है वो चावल मिक्स करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं। 100% नहीं कह रहा मैं, अभी थोड़ी देर चंद पहले लोग जो होते हैं उनको रोकना आपका काम है। अच्छा, थोड़ी देर पहले देखें भाई बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे ना जो कमिश्नर निज़ाम है, ठीक है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि कमिश्नर निज़ाम इस वक्त है यहाँ पे कराची के लिए। ठीक है, ठीक ठीक है। है। अगर आप देखें माजी में अभी जब दूध के रेट बढ़ गए थे तो कमिश्नर के पास लिस्ट में 120 रुपए के ही रेट थे, और आपको भी पता है, हमें भी पता है, 180 रुपए का हम दूध ले रहे थे। आज लिस्ट में 170 रुपए का दूध है कहीं 170 रुपए का? अभी तो 180 220 रुपए का है सर, 220 में बिक रहा है, लेकिन है दूध ले रहा है। 180 का है। 170 रुपए की लिस्ट है जो कमिश्नर कराची साहब बल्कि अब की है। 190 का नहीं। अच्छा, सरकार। इसी तरीके से देखिए हर महकमे के अंदर एक रिपोर्ट होती है। जाहिर सी बात है, अब हम जो एसोसिएशन वाले हैं वो हर दुकानदार के पास जाकर अपना एक नुमाइंदा तो खड़ा करवाने से रहे ना, वो हमें उसकी फीस देगा, वो बोलेगा भाई हम आपको फिर नहीं दे सकते एसोसिएशन को उसकी फीस। लेकिन इस पे रास्ता ये है कि कमिश्नर कराची की उसकी बाकायदा वो पढ़ती है, टीम बनती है, वो उस पर छापे भी लगाते हैं, जो काम होता है, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे कमिश्नर वाला कानून जो है वो इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए, इस पे मेहनत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये नहीं समझता हूँ पता नहीं इस मामले आपके मामले में पता नहीं, चौधरी साहब तो बड़े हैं, मतलब तुम लोग, आप लोग तो बच्चे होंगे उस वक्त, इमरान साहब भी मेरा 90s 2000 से पहले जो कमिश्नर निज़ाम था जिसमें कि मजिस्ट्रेट जो है वो छापे मारता था, लोगों को खौफ होता था, लोग फिर बचते थे उससे। तो अब वो निज़ाम नहीं है, बहरहाल उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं। लेकिन देखिए बात वही है कि कुछ अगर हुकूमत आप लोगों की बात नहीं मानती तो हिसाब तो इसमें आप लोगों की भी अपनी कमजोरी है, आप लोगों की कमजोरी है, आपकी कमजोरी है। या तो आप उन्हें कायल नहीं कर सकते कि जनाब के ये, अब जैसे फार्मर आपको गोश्त मुर्गी महंगा दे रहा है, आप बाइकाट कर रहे हैं उसका। इसका जवाब मैं दे देता हूँ। एक मिनट, आप उसका बाइकाट करें, आप उसका बाइकाट करें, हम तेरा माल नहीं लेंगे। जब उसकी मुर्गियां मरेंगी, जब वो सारी चीजें होंगी तो वो भी तो नीचे आएगा, है नहीं है? नहीं सर, ऐसा आप सुन लेना। हाँ, अब बता दें। अभी बायकाट करना इसका हल नहीं है बायकाट, क्योंकि फार्मर जो है वो बताए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। आप सुन लीजिए, हम कब तक बंद करेंगे? आप सुन लीजिए सर, अब रिटेलर हड़ताल प्रोडक्शन का कोई डिटेल दी उन्होंने? सर पिछली दफा कमिश्नर को दी, अभी कमिश्नर बुलाएगा तो फिर भी देंगे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं फार्मर की बात कर रहा हूं। मेरे साथ बैठते हैं सर, उन्होंने बड़ा चीखा है सर, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ये। कमिश्नर साहब दूसरे लाइव स्टॉक वाले बैठे थे, बोला सर हमारी रिपोर्ट ये है। भाई आपकी रिपोर्ट ये है तो हमारे से, हम तो चीज़ फीड 6600 की बोरी बेच रहे हैं, आप ये 4400 रुपये की कैसे लिखी हुई है? वो तो चीखता रहे, नहीं सुनी गई, सीधी सी बात है, नहीं सुनी गई। वहाँ कहाँ सुनते हैं? तो इसका हल हमने वो चीखा है सर, इसको हमने प्रूफ किया है उनको सर, पुराने 2014, 15, 16, 13 से लेकर, सुन लीजिए, इसका हल क्या है? कमिश्नर को तमाम कमिश्नर की लिस्टें प्रोवाइड की, फाइलें बना के दी, तमाम डीसी देखी, गौर साहब आपके लगारी साहब जैसे आपने कहा कि जान पहचान दोस्त, तो उन्होंने भी देखी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही, गौर लगारी साहब। सर अगर वो लिस्टें देख रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस से डिमांड एंड सप्लाई पे निकल, अभी क्यों नहीं करते? 3 साल पहले की बात हो गई सर, 3 साल नहीं, अगर 2 साल हो गए मेरे ख्याल, गवर्नर लगारी साहब को 2 साल हो गए कमिश्नर लगाना। ये पाकिस्तान के, ये शहर पाकिस्तान से हटकर तो नहीं है, बिल्कुल। यहाँ भी मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ कमिश्नर हैं, यहाँ AC DC सब हैं, तो ये क्या है? ये कराची में नहीं हो सकता। सिर्फ कराची की आवाम को मुर्गी वालों के खिलाफ किया जा रहा है, फार्मर भी जुल्म कर रहा है, होलसेलर भी जुल्म कर रहा है, रिटेलर भी जुल्म कर रहा है, और ये नहीं बताया जा रहा कि पूरे पाकिस्तान में लिस्ट ऐसे निकलती है, ये रेट रिवाइज है, पाकिस्तान के ये रेट है, ये देखे ना सर। अभी मुझे आप बताएं ना, रिटेल सर, ये वो गोश्त है, ये डेली भी निकलता है? डेली सर, ये डेली की बुनियाद पे आ रहा है ना सर, डेली की बुनियाद पे, रोज की बुनियाद पे 4 बड़े शहरों का। अभी तो मैंने लिस्टें तो कमिश्नर साहब को बोझ दी। हमारे यहाँ भी 15 मुर्गी का तो डेली का रेट तो निकलता है? नहीं निकला सर, उसको फिक्स किया गया है 1 नवंबर 2022 को 400 रुपए गोश्त, 260 रुपए जिंदा मुर्गी पे फिक्स किया गया है। अभी तक नहीं निकल रही, अभी तक वो रेट रिवाइज नहीं हुआ है, उसी रेट को ही फॉलो कर रहे हैं।
अब हमारे ऊपर जब एसी नहीं, और नहीं, मजिस्ट्रेट के डेली- चापे आते हैं, वो डेली- कहते हैं इस रेट के ऊपर नहीं, बेचो, नहीं, हमारी डेली- खरीदी नहीं डेली है। अंडों का रेट और मुर्गी का रेट तो डेली आते हैं ना। सर मुर्गी का रेट डेली नहीं आता, वही फिक्स रेट पे आता डेली जरूर होगा, लेकिन फिक्स रेट जो किया गया है 260 रुपए जिंदा और 400 रुपए किलो गोश्त। मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो आ कमिश्नर रहा की लिस्ट आती है उसके अंदर मुर्गी का आता है कि ब्रायलर मुर्गी इतने का है, सर, जिंदा डिमांड और सप्लाई पे नहीं आ रहा ना सर, फिक्स कर दिया 1 नवंबर 2022 को जो अब रेट जब फिक्स किया है, नेक्स्ट मीटिंग होगी ना सर, continuously same उसमें rate फिर आ रहा है। रिवाइज होगा। बिफोर रमजान होगा, रमजान से पहले होगी। फर्स्ट दोबारा मीटिंग रेट होगी चेंज तो हो रही है, बाकी नीचे तो कोई हमारा कंट्रोल मुतालबा नहीं फर्स्ट नवंबर को मीटिंग हुई चेंज होते आ थी, रही है। फर्स्ट नवंबर को मीटिंग हुई थी, फिर कमिश्नर साहब ने कहा कि जरूरत महसूस हुई तो रेट रिवाइज करना पड़ा, तो दिसंबर में हम करेंगे। अब तक वो मीटिंग कोई नहीं हुई। हम कोशिश कर रहे हैं, आज भी एप्लीकेशन देकर आए हैं ताकि इसको तमाम स्टेक मेरा ख्याल होल्डर है कि को आप वो बुलाएं। करेंगे, मेरा जी, रमजान से कब्ल जब करेंगे। रमजान से पहले मीटिंग उन्होंने करेंगे, कहा, तमाम लेकिन- स्टेक होल्डर को बुलाएं, सबका विजन लें और लेने के बाद जो जायज रेट है वो दें रोज की बुनियाद पर। हम तो ये कहते हैं तो हम कमेटी तो बना- सर यही डिमांड करते हैं कि हमें रोज की बुनियाद पे दिया जाए, जैसे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो भी रेट आ रहा है, जो भी रेट आ रहा है आप कमेटी बनाएं, हाँ, मतलब उसमें कि डेली आप- के हिसाब डेली के हिसाब से आप हमें दें। जैसे कि फ्रूट के आते हैं डेली, ये तो सब्जियों एक डेली आते हैं। ये तो एक देखिए, ये तो एक जो है ना आपने उसके ऊपर जो है ना आपने लागू कर दिया कि भाई आपने बस पाबंद हो गया, आपने ये चीज करना है, तो भाई हम कैसे करेंगे? उससे हमने कम में भी रेट बेचा है, मजबूरी है हमारी। मुझे बताओ करोगे क्या अगर नहीं ये मामले हल होते हैं तो क्या करेंगे? अगर ये मामला बिलाल साहब, ये हमारे डिमांड के मुताबिक अगर ये चीज़ें हल नहीं होंगी तो देखिए हम मजबूरन जो है ना फिर हम एहतजाजन जो है ना स्ट्राइक की तरफ जाएंगे। अच्छा, फिर 1 दिन 2 दिन की स्ट्राइक नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाए, उस वक्त तक करना। जब तक उसको एक तरीके से सिस्टमाइज जो है ना उसको मैनेज नहीं किया जाए, हम फिर एहतजाजन जो है ना दुकानें अपनी बंद कर देंगे। और हम अपने चौधरी तनवीर होल्ड सेलर के प्रेसिडेंट से भी मुतालबा करते हैं कि वो भी हमारे साथ ताउन करें, इस मामले के अंदर हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि माल हम उनसे ख़रीदते हैं तो हमारी दुख और हमारा जो हमारी परेशानी है वो इनकी भी परेशानी है। क्या कहते चौधरी साहब? सर इन्होंने रिक्वेस्ट की, पर मैं समझता हूँ कि अगर हम जो स्ट्राइक पे चलते हैं, कारोबार बंद करते हैं तो बिल्कुल होगा और चिकन का बुरान पैदा हो जाएगा कराची के अंदर। पर मैं देखता हूँ एक छोटे दुकानदार जो थोड़ा माल बेच के रोजी कमाने वाले हैं, सर उसके बाद लेबर जो है 1000-1500 दिहाड़ी पे काम करने वाले जो इन लोगों के पास हैं, उनका क्या बनेगा? वो मैं तो वो देख सोचेंगे रहा हूं। ना, फिर अगर उस खुदा हिसाब ना से वो खास्ता फैसला करेंगे सर, ना। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आया कोई हमारी ना मानेगी ना सुनेगी, मैं इनको कह चुका हूँ, कमिश्नर साहब नहीं मानता, मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काऊंगा। अगर हाई कोर्ट का दरवाजे में हमारे अवदर से कोई इंसाफ हमें नहीं मिलता, फिर हम आपके साथ स्ट्राइक में, फिर एक दिन ही जब तक हमारे मुतालबे जायज मुतालबे ना माने गए तो हम स्ट्राइक नहीं शरीफ अहमद साहब। गाड़ियाँ नहीं लगाएंगे। देखिए इससे पहले तो आज मैं इनके साथ बैठा हूं तो मुझे मामला का जरा पता चला, कुछ एविडेंस देखे। मैं यही चाह रहा था ना कि आप लीडर आदमी हैं तो आप भी आवाज उठाएं ना। अच्छा, इससे पहले जो है वो हम ये समझते थे कि यार सारा जो है फॉर्मर और इनका मसला होता था, लेकिन जब आज बैठे हैं तो देखें इन सारी चीज़ों की, जैसे कि दूध के भी फिर यही मामला होंगे, चावल के भी यही मामला होंगे, हर जगह पे। तो ये जो है वो आपकी हुकूमत की नाअहली है। देखें मेरे से काफ़ी लोग नाराज़ होते हैं, फिर मुझे फ़ोन भी आने लग जाते हैं, आपको भी पता है। अभी भी मुझे काफ़ी लोग नाराज़ होंगे कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ, लेकिन फिर ये जो है हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी है वो अपने डीसी को जो है वो एक्टिव करें और इन मामलों पे कुछ ज़्यादा तवज्जो दे। देखिए खास तौर पे आप इस पे तवज्जो देने की जरूरत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आवाम बहुत ज़्यादा पिस रही है, तो वो अगर अब इसको नहीं एक्टिव करेंगे ना तो ये बाद में मामला हाथ से और ज़्यादा निकलता आपका तो कारोबार नहीं है ना ये, आप क्या समझते हैं कि आपके भी लोग, आपके घर वाले भी तो शिकायत करते होंगे ना कि चिकन के रेट बढ़ जाहिर सी बात है, हर तबका परेशान है। और मेरा ख्याल है ऐसा तो कि ये चिकन तो गरीबों की ही गजा कहलाया सर। मैं एक और आपकी बात में बताऊं, जिसका जो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो छोटा आदमी है ना इस वक्त उसके छोटे खर्चे थे वो कम परेशान है, जो बड़ा आदमी है ना उसकी ज्यादा लेबर है, ज्यादा खर्चे हैं, वो इस वक्त ज्यादा परेशान है। तो ये इस वक्त छोटे और बड़े का सिस्टम नहीं रहा, इस वक्त हर आदमी परेशान है। चले जी, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, एक एक जुमला कह दें जल्दी से एक एक जुमला कह दें, क्या कहेंगे? बस मैं क्या कहूँगा, मैं तो सिर्फ ये 2 जुमले कहूँगा। एक तो जल्दी आवाम को और पब्लिक को जो है ना पोल्ट्री के खिलाफ किया जा रहा है, और ताकि पता नहीं कितना कौन कर रहा है? सर ये कमिश्नर ही कर रहा है। जब कम रेट दे रहा है 400 रुपये, तो दुनिया में 500, 600, 650, 700 है। तो एक तो ये है, दूसरा मैं कमिश्नर कराची और चीफ सेक्रेटरी खसूसन अब चीफ सेक्रेटरी सिंध से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको पूरे पाकिस्तान के तरह जैसे दूसरे शहरों में डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कराची में इसको डिमांड एंड सप्लाई एक कमेटी तश्कील दे दें, अपने AC दे दें, अपने DC दे दें, फार्मर को ले लें, होल सेलर को ले लें, रिटेलर को ले लें, एक कमेटी तश्कील दे दें, डिमांड एंड सप्लाई पे
रेड निकले और जो दुकानदारों के साथ ज्यादती है सर, यार से दुकानदारों के साथ ज्यादती है, उन दुकानदारों को बारी जुर्माने सर, बारी जुर्माने हमारा भी हिस्सा है सर, हमारे पैसे भी जाया होते हैं, वो जो बारी जुर्माने उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है, उनको जल्दी बताएं, जल्दी 2 लफ्ज। देखिए, मैं ये कहूंगा कि कमिश्नर साहब को चाहिए कि वो एक टीम बनाए, ठीक है, और उस टीम को अच्छी तरीके से चलाए। जी, बस हमारा आखिरी जाते जाते मैं यही कहूँगा कि भाई कमिश्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर आला सिंध से मैं मुतालबा करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की तरह जिस तरह तलब और रसद की बुनियाद पे रेट रोज़ की बुनियाद पे निकलते हैं, उसी तरह सिंध में भी और कराची में भी निकलते हैं। कराची में भी। थैंक यू, बहुत 3 हज़ार का बहुत शुक्रिया। कुछ वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी बातें हम ना कर सकें, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। बिलाल अहसन को अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त के लिए हम आपसे दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।